हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्फिडेंट एजुकेशन। आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो पहले उसको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट हमारा। विटामिन। इससे पहले वाली वीडियो में हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में बात कर चुके हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो आप देखते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। ठीक है, विटामिन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट ऑल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। ठीक है, कि जो विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस लाने के लिए विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमें चाहिए होते हैं बहुत ही कम अमाउंट में। जैसे प्रोटीन और फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। जैसे कि हम ऑन एन एवरेज किसी भी पर्सन को 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 200 से 250 ग्राम, समटाइम्स 100 टू 200 ग्राम्स के आसपास भी उसकी नीड होती है। पर विटामिन मिनरल्स हमें 1 ग्राम, 1 ग्राम हो गया या 500 mg हो गया, इस तरीके से चाहिए होते हैं। ठीक है, तो विटामिन की हमारी बॉडी को कम नीड होती है, पर ये इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं हमारी बॉडी में। तो इसका काम क्या होता है, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी क्या होता है, मतलब बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो कि बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने का काम करता है, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे। ठीक है, तो विटामिन कई तरह के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। और एक विटामिन बी भी होता है, जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन ए क्या होता है। विटामिन ए गुड फॉर आवर स्किन, हेयर और आईज। विटामिन ए किस किस चीज़ों के लिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बेनिफिट्स से ये हमारी स्किन को अच्छा रखता है, हमारे हेयर्स को, आईज को, इन सबको अच्छा रखने का काम करता है। ये इन सब के लिए जरूरी होता है। ये हमें मिलता किस किस में है, कैरेट में मिल जाएगा, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो मीन शकरकंद। ठीक है, इसके अंदर भी ये मिल जाएगा। ठीक, विटामिन सी होता है हमारा गुड फॉर इम्यूनिटी। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं जिसको हिंदी में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि कोरोना पैंडेमिक आया था, तो आप लोगों ने सुना होगा कि विटामिन सी की कैप्सूल्स या विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ले, जिससे इम्यूनिटी बढ़े। ठीक है, तो ये हमें मिलता कहाँ है, ये खट्टी चीज़ों में मिलता है। जैसे सिट्रस फ्रूट हो गया, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया और टमाटो हो गया। जो इतनी भी खट्टी चीज़ें होती है उनके अंदर हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी क्या करता है, हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो हम बॉडी के अंदर कैल्शियम इंटेक करते हैं, जैसे कि हम अलग अलग फूड्स खाते हैं, मिल्क पीते हैं, एग्स खाते हैं, उनके अंदर हमें कैल्शियम मिलता है। तो बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शंस के लिए, कि कैल्शियम हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, यूटिलाइज हो, उसके लिए विटामिन डी वर्क करता है। ठीक है, विटामिन डी इसमें हेल्प करता है। Our body make vitamin D in the presence of sunlight of its own. We need calcium from external source. देखो विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर खुद भी जनरेट होता है। कहते हैं ना, सूरज की रोशनी में रहना चाहिए या सूरज की धूप में विटामिन डी मिलता है। तो एक्चुअली सूरज की धूप में विटामिन डी मिलता नहीं है। सूरज की धूप जब हमारी बॉडी पे पड़ती है, तो उसके वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसकी हेल्प से विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है। हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी बनता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जो कैल्शियम होता है वो हम फूड वगैरह से लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया मिल्क हो गया, एग हो गया। ठीक है, फिर विटामिन ई जो है, ठीक है, ये हमारे किस लिए अच्छा होता है, गुड फॉर आवर विजन। ठीक है, गुड फॉर आवर विजन, और ये हमारे हेयर्स वगैरह के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, विटामिन ई की कैप्सूल्स वगैरह भी आती है, लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज करते हैं। ये हमारी आई इसके लिए, विजन के लिए अच्छा होता है, जो हमें देखने में हेल्प करता है। ठीक है, ये कहाँ मिलता है हमें, फाउंड इन आलमंड्स, हमें बादाम के अंदर, और पीनट्स, पीनट्स मतलब मूंगफली के अंदर मिल जाता है। विटामिन के किस लिए अच्छा होता है, हमारे ब्लड के लिए अच्छा होता है। ये कहाँ मिलता है हमें, स्पिनिच और ब्रोकली वगैरह के अंदर मिल जाता है, ये वेजिटेबल्स है। ठीक है, अब हमारा विटामिन बी। ठीक है, हमने विटामिन ए, सी, डी, ई, के की बात कर ली है। अब बात करते हैं विटामिन बी की। ठीक है, विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 8 तरह के विटामिन आते हैं, 8 विटामिन आते हैं। एक विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 और बी 12। ये सारे विटामिन बी हैं, पर इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, अलग अलग है। अब विटामिन बी
प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल मेटाबॉलिज्म। विटामिन बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल मेटाबॉलिज्म में। सेल मेटाबॉलिज्म मतलब सेल के अंदर की फंक्शनिंग के लिए ना विटामिन बी बहुत हेल्पफुल होता है। आगे इन फ्यूचर आप आने वाली क्लासेस में सेल मेटाबॉलिज्म सेल फंक्शनिंग के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि जो विटामिन बी होता है वो सेल की इंटरनल फंक्शनिंग के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, फिर बात करते हैं हम मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स वर नीडेड इन ट्रेसेस अमाउंट बट इट इज असेंशियल कंपोनेंट एज वेल। ठीक है, जो मिनरल होता है ना ये भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे विटामिन होते हैं वैसे मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। जैसे विटामिन के बारे में हमने बात करी, वो हमें थोड़े कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कि 1 ग्राम हो गया, 500 mg, 1000 mg, 700 800, ऐसे उसकी नीड होती है। वैसे मिनरल्स भी हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो इन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। हमने न्यूट्रिएंट्स की बात करी थी। न्यूट्रिएंट्स भी जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है और एक माइक्रो। ठीक है, एक मैक्रो होता है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। इसके अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है और फैट आ जाता है। ये हमारे क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और वहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें विटामिन आ जाते हैं और मिनरल्स आ जाते हैं। ये हमारे क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो मिनरल्स भी ऐसे ही हैं, ये कम अमाउंट में चाहिए होते हैं पर ये एसेंशियल बहुत होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अब इनका काम क्या होता है? मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर बिल्डिंग पर्सन ग्रो सॉरी बिल्डिंग प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बोन पेन हो जाता है कई बार छोटी उम्र में, या किसी बच्चे की बोन बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर होती है, हल्की सी चोट लगती है बोन पे बहुत ज़्यादा असर करता है। तो ये क्या होता है? ये डायरेक्टली शो करता है कि उसके अंदर विटामिन सॉरी डी कैल्शियम की कमी है। क्या है उसके अंदर? कैल्शियम की कमी है, क्योंकि कैल्शियम से ही क्या होता है? हमारी बोन्स की फॉर्मेशन होती है। कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो ये मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, कई बार किसी बच्चे को लूज मोशंस हो जाते हैं, तो लूज मोशंस में उनको ओआरएस का घोल दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए। तो ये डायरेक्टली ओआरएस का घोल इसलिए भी दिया जाता है कि उसके बॉडी के अंदर सोडियम की कमी ना हो, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो मिनरल्स के अंदर इसके एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस, सोडियम, आयरन, जिंक। ये सारे ही हमारे क्या है? मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको तो कई बार आयरन की टैबलेट्स भी मिलती हैं वीक में एक बार, ताकि उनके बॉडी के अंदर आयरन की कमी ना हो। तो ये सारे ही मिनरल्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। अब हमारा बैलेंस डाइट। ठीक है, हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। ठीक, हमने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर ली है, सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि बैलेंस डाइट होता क्या है। ठीक है, द फूड दैट अ पर्सन ईट्स इन अ डे इज कॉल्ड डाइट। ठीक है, एक पर्सन जो पूरे दिन में अपने क्या खाता है वो सारी क्या होती हैं? उसकी डाइट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइट कहते हैं। ठीक, अब बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट इज द डाइट विच कंटेन्स ऑल काइंड्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट नीडेड। ठीक है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो अभी तक हमने जितने भी न्यूट्रिएंट्स की बात करी जो हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन सारे ही न्यूट्रिएंट्स का हमारे खाने के अंदर एक एडिक्वेट अमाउंट में, मतलब जितनी ज़रूरत है उतने अमाउंट में प्रेजेंट होना, उस डाइट का इंटेक करना ही हमारा क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट कहलाता है। हम पूरे दिन में जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में जितनी नीड है उसमें है, और उस डाइट को हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि वो हमारी क्या है? एक बैलेंस डाइट है जिसके अंदर राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, फिर उसके हम बात करते हैं आगे। ऑल्सो आवर डाइट शुड कंटेन रफेज, ठीक है, एंड वाटर। हमारी डाइट के अंदर प्रॉपर अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में क्या होना चाहिए? रफेज और वाटर भी होना चाहिए। ठीक है, रफेज मतलब क्या हो जाता है? रॉ अनकुक्ड वेजिटेबल्स, थोड़ी कच्ची सब्जियां। कच्ची सब्जियां ये नहीं कि मार्केट से लेके आए तुरंत खा ली, नहीं, वॉश वगैरह करके प्रॉपर ढंग से
अनकुक्ड वेजिटेबल, जिससे कि क्या होता है, कई बार हम कई चीजें कुक करते हैं तो उसके अंदर के कई सारे विटामिन मिनरल्स या कई सारी चीजें उसकी खत्म हो जाती हैं बिकॉज ऑफ हीट। ठीक है, तो अनकुक्ड रॉ वेजिटेबल्स वगैरह भी खानी चाहिए। ठीक। बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द एज और टाइप्स ऑफ फिजिकल वर्क। बैलेंस डाइट डिपेंड करती है कि हम किस तरीके का लाइफ स्टाइल है, कैसा कितनी एज है हमारा, क्या क्या हम काम करते हैं, इसलिए। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दे रखा है एक एथलीट का, मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसे क्या चाहिए होता है, ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर रनर है, जो एथलीट है, पूरे दिन रनिंग वगैरह करता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि वो रनिंग कर सके प्रॉपर से। वहीं पर अगर हम किसी ओल्ड एज पर्सन की बात करें तो उसके बॉडी मतलब उसके लिए हम ऐसा फूड रखेंगे जो कि वो इजीली डाइजेस्टेबल हो, उसकी बॉडी इजीली उसको डाइजेस्ट कर ले, है ना, उसके डाइजेशन में कोई इशू ना आए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स स्किन कंटेन गुड अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। कई सारी जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते हैं, जो उनके पील्स होते हैं, छिलके जो होते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में कई सारे विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट हम उनको क्या करते हैं, या तो वॉश करते हैं, बॉईल करते हैं, या उसको ज़्यादा ही कुक कर लेते हैं। ओवर कुकिंग की वजह से भी क्या होता है, उनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसके अंदर से लॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सही अमाउंट में विटामिन एंड मिनरल्स नहीं मिल पाते, या हम उसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं ले पाते जो भी हम वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं। ठीक। अब बात करते हैं कि ओबेसिटी क्या होता है। ठीक है, फैट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, बट कंटिन्यूस इनटेक ऑफ फैट फूड कॉज डिपोजिशन ऑफ फैट इन आवर बॉडी। जब हम कंटिन्यू अमाउंट में क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा फैट इंटेक कर लेते हैं या खाना बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, वो फैट के रूप में स्टोर होने लगता है। ठीक है, जैसे कि सारे पॉइंट्स को मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, ठीक है, एक इजी वे में बताऊं, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एक पर्सन है, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, या कोई बड़ा बंदा, ए पर्सन है, ठीक है, उसको पूरे दिन में काम करने के लिए सिर्फ कितनी कैलोरीज चाहिए, 1500 कैलोरीज चाहिए। ठीक है, 1500 कैलोरीज उसको पूरे दिन में काम करने के लिए चाहिए, बट उसने कितनी ले ली पूरे दिन में, जंक फूड खाया, ठीक है, जंक फूड खाया, बाकी बाहर की बहुत सारी चीजें खाई, तो उसने पूरे दिन में टोटल कैलोरी कितनी ले ली, 2500 कैलोरी ले ली, 2500 कैलोरीज उसने इंटेक कर दिया पूरे दिन में। अब उसको चाहिए थी सिर्फ 1500, पर उसने ले ली कितनी, 2500 कैलोरीज ले ली। तो इसमें से 1500 कैलोरीज तो उसने यूज कर लिया अपनी बॉडी के पूरे दिन के फंक्शनिंग में, पर क्या हुआ, 1000 कैलोरीज तो अभी भी एक्स्ट्रा है ना, जो कि वो यूज नहीं कर पाया। ठीक है, तो 1000 कैलोरी क्या है, अभी भी एक्स्ट्रा है, जो यूटिलाइज ही नहीं कर पाया, तो ये 1000 कैलोरी अब जाएगी तो जाएगी कहाँ। तो जो 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा उसने ली है वो उसके पेट पे जाके क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, वो छोटे छोटे सेल्स होंगे, उनके अंदर फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, तो ये हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो हमने ली होती है, पर हम उसको यूज नहीं कर पाते। तो आप देखोगे ज्यादातर मोटे भी वही होते हैं, ओबीस भी वही होते हैं जो ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते। जो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं वो मोटे होने के उनके चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि जितना इनटेक करते हैं उतना वो वर्क भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है, हम ओवरवेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो हमारी कंडीशन होती है ओबेसिटी की। ठीक है, तो ये हमें क्यों होती है, क्योंकि हम जब फैट कंज्यूम करते हैं, तो मैंने इसकी बात करी थी कि फैट जो होती है उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरी तो कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो आई होप आपको ओबेसिटी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है। ठीक, disease is caused due to deficiency of particular nutrients or minerals in our diet for a long period of time is called deficiency disease। जब हमारी बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की बात करें, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, हमारे विटामिन हो गए, अलग अलग विटामिन ए डी सी ई के बी, मिनरल्स हो गए, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कितने सारे तो मिनरल्स हैं, इन सब में से किसी के भी अगर हमारी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर डेफिशिएंसी हो जाती है, जितनी हमारी बॉडी को नीड है उतनी अगर हम उसको नहीं दे पाते, ठीक है, तो उसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारी होती है, जो कमी आ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। ठीक है, दिस डिजीज कुड बी वन ऑफ मोर
ये डिजीज जरूरी नहीं कि किसी भी एक न्यूट्रिएंट्स की, ये किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो सकती है। और जरूरी नहीं कि एक टाइम पे एक ही न्यूट्रिएंट, मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो सकती है अगर हम प्रॉपर ढंग से खाना ना ले या सिर्फ बाहर का खाए, बैलेंस डाइट ना ले, तो मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें स्किन, हेयर, फेस, आईज, बोन, टीथ ग्रोथ जैसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, दिस डेफिशिएंसी कैन बी ओवरकम बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। ये सारी डेफिशिएंसी को हम दूर कर सकते हैं कैसे? अगर हम बैलेंस डाइट लें जिसमें प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाएं। इफ अ पर्सन इज डेफिशिएंट ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, दिस वुड लीड टू मेक दैट अ पर्सन वेरी थिन और वीक। ठीक है, अगर कोई आदमी है जिसको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की ही कमी है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन क्या है, दोनों की कमी है, तो वो पर्सन हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा कमजोर और पतला हो जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा कमजोर और पतला हो जाए, क्योंकि अगर ये दोनों ही नहीं होंगे तो ना ही उसकी बॉडी में मसल बिल्डिंग होगी और ना ही वो एनर्जी होगी उसके अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर स्ट्रांगनेस आएगी, तो वो कमजोर भी हो जाएगा और वीक भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ डेफिशिएंसी डिजीज होती कौन कौन सी है। ये हमारी कुछ डेफिशिएंसी डिजीज है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी मिल जाएगा। जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विजन की कमजोरी हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि अंधेरे रूम में क्या होता है, हमें कुछ चीजें तो दिखती हैं, ज्यादा हम ऐसा नहीं है कि हम उल्लू की तरह देख सके, पर काफी चीजें हमें दिख जाती हैं डार्कनेस में भी, तो वो हमारी कैपेबिलिटी क्या होती है, खो जाती है। विटामिन बी वन की वजह से क्या होती है, बेरी बेरी डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है हमारे मसल्स कमजोर हो जाते हैं और हम बहुत कम एनर्जी रहती है हमारी बॉडी के अंदर। विटामिन सी से स्करी हो जाता है। स्करी में क्या होता है, जैसे कि हमारे ये जो गम्स होते हैं ना मुंह के अंदर, ये जो मसूड़े होते हैं जिसमें दांत लगे होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है इनके अंदर से, उनको भरने में भी काफी टाइम लगता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। जैसे कि रिकेट्स की यहाँ पिक्चर है, देखो पैर क्या है, अंदर की तरफ बेंट हो जाता है, ये पैर अंदर की तरफ बेंट हो जाता है, ये क्या होती है, ये रिकेट्स की बीमारी होती है। कैल्शियम की वजह से हमारी जो बोन होते हैं, जो दांत होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, फिर आयोडीन की वजह से गोइटर होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये थायराइड ग्लैंड है, जो कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है, सूज जाता है, जिसकी वजह से गला बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा दिखने लगता है। आयरन क्या है, आयरन से अनीमिया होता है, जिसकी वजह से हमें वीकनेस फील होती है, कमजोरी हो जाती है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड के दो ही पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट हमने पहले डाल चुके हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट था जिसके अंदर हमने बाकी का चैप्टर भी क्या किया है, कवर कर लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।